सब एरे विथ सम की इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक एरे से सब एरे फाइंड करना है जिसमें उस सब एरे के अगर एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को उसका सम के की इक्वल मिले। के जो होगा हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को एरे गिवन है, उससे हम लोगों को सब एरे की लेंथ फाइंड करनी है जो कि लॉन्गेस्ट होगी। और वो जो लॉन्गेस्ट सब एरे होगा अगर उसके हर एक एलिमेंट्स को सम करे तो उसका जो सम होगा वो के इक्वल दैट इज पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए 15 के इक्वल होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे और मैप का जो डेटा टाइप होगा वो इंट कॉमा इंट होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग कॉन्टिन्यूस जो हर एक प्रीफिक्स सम आ रहा है उसको स्टोर करेंगे और उसके साथ उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम लोगों को काम आएगा। और सम और मैक्स लेंथ दो वेरिएबल्स असाइन करेंगे जिनको इनिशियली ज़ीरो असाइन किया गया है। अभी स्टार्टिंग में कोई सम नहीं है, मैक्स लेंथ ज़ीरो है। और ये मैप बनाने का ये लॉजिक है कि अगर हम लोग अपने हर बार चेक करेंगे कि सम माइनस के कि जो हम लोगों का सम हो आएगा, अभी तक का प्रीफिक्स सम जो आया है, अगर उनमें से के हम लोग माइनस करें तो अगर हम लोगों को वो वाला एलिमेंट मैप में मिलता है, इसका मतलब है कि हम लोग अपना उस पार्ट वाले मतलब सम को माइनस करके अपना सब एरे फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप आई इज इक्वल्स टू 0 से 5 जाएगा। तो आई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद सम जो है पहला जो एलिमेंट है वो 10 है। तो सबसे पहले सम को हम लोग जो 10 है उसको वैल्यू जो डालेंगे तो सम की वैल्यू 10 हो गई। अब हर केस में सम फाइंड करने के बाद जब हम लोग प्रीफिक्स सम फाइंड करेंगे हर एक पार्टिकुलर इंडेक्स पे, उसके बाद 3 इफ केसेस होंगे, उससे क्रॉस करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम लोग अपने मैक्स लेंथ और मैप को अपडेट करेंगे। सबसे पहला इफ केस ये है कि अगर सम जो है वो के बराबर है, दैट इज हम लोग सम किए और हम लोगों को के के बराबर ही मिल गया। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोग जितना भी सम करते आ रहे हैं उससे हम लोगों को अपना के मिल गया। मतलब स्टार्टिंग से लेके जो अभी तक का इंडेक्स है वहाँ तक का वो एक सब एरे है, उसके सारे एलिमेंट्स को सम करके हम लोग को के मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम में i+1 स्टोर कर लेंगे। इससे स्टार्टिंग से लेके उस पार्टिकुलर इंडेक्स तक के सारी जो लेंथ है वो स्टोर हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर ये फॉलो हुआ या नहीं हुआ कोई भी केस में हम लोग अगले इफ केस में जाएंगे और चेक करेंगे कि सम माइनस के कि जो भी हम लोग का प्रीफिक्स सम आया है उसमें से 15 माइनस करेंगे। और अगर वो हमारे मैप में होगा तो हम लोग मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे कि उस पार्टिकुलर इंडेक्स से हम लोग माइनस कर देंगे उस पार्टिकुलर इंडेक्स तक जहाँ तक वो सम बन रहा था। तो हम लोगों को जो एक बीच वाली सब एरे जब चाहिए होगी सो उसमें हम लोगों को ये मदद मिलेगी करने में। इस मैप का बेसिकली यहीं पे काम आएगा। और हर बार हम लोग अपने सम को मैप में अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अगर जब जब हम लोग को सम जो है वो नहीं मिलेगा अपने इंडेक्स आए मतलब मैप में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। फिर लास्ट में रिटर्न कर देना है। तो ड्राई रन देखते हैं। जैसे एरे इज इक्वल्स टू 10, 5, 2, 7, 1, -10 है, ठीक है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 15 है, मतलब वो एक ऐसा सब एरे ढूंढो जिसके एलिमेंट्स को ऐड करके 15 होता हो। तो सबसे पहले जब फॉर लूप चलाएंगे तो आई की वैल्यू 0 होगी। दैट इज जो पहला एलिमेंट 10 है वो जाएगा। जो पहला एलिमेंट है वो जाएगा तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 10 है तो सम में ऐड होगा तो सम कितना बन गया, 10 हो गया। अब जब 10 हो गया तो वो 3 इफ़ केसेस से जाएगा। 3 इफ़ केसेस क्या होते हैं, पहला इफ़ केस है कि इफ़ अगर सम जो है ये सम जो हम लोगों का आया है दैट इज़ 10, क्या वो के बराबर है, क्या वो 15 के बराबर है? ऑफ कोर्स नॉट। जो 10 होता है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 15। जो 10 होता है वो बेसिकली 15 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ है जो हम लोग का फेल हो गया। सो पहला जो इफ़ केस है उससे तो कोई भी आउटपुट नहीं मिला, वो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब सेकेंड इफ़ केस पे आएंगे। सेकेंड इफ़ केस क्या बोल रहा है, सेकेंड इफ़ केस में कि अगर हम लोगों का जो मैप है उसमें अगर सम माइनस के करें दैट इज सम कितना 10 -15, अगर ये मैप में प्रेजेंट होता तो मतलब उस सम को माइनस मतलब उस सम मतलब यह रहता कि हम लोग अपने उस इंडेक्स से जिस इंडेक्स पे हैं उस इंडेक्स से इस पार्टिकुलर सम माइनस के वाले इंडेक्स को माइनस कर देते और वहाँ से पूरी जो लेंथ होती उतनी लेंथ हम लोगों को अपने के फाइंड करने में मदद कर रही है, उतनी जो है उसका सम के आ रहा है इतना पता चल जाता। बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। थर्ड केस में जाएंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि सम हम लोगों का मैप में एक्सिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर सम हम लोग का एक्सिस्ट नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को स्टोर कर लेंगे।
तो 10 को मैप में स्टोर किया, हम लोग का फाइनल मैप कैसा दिखा, इस टाइप से दिखा। ठीक है, सो एक मैप बना है, इसमें हम लोग का 10 स्टोर हो गया, दैट इज़ पहला एलिमेंट स्टोर हो गया, पहला जो सम हम लोग निकाले वो स्टोर होगा, इसके ये किस इंडेक्स पे है वो स्टोर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1 पे चलेंगे। i इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होता है कि जो सम होता है, जैसे सम हम लोगों का क्या होता है 10, अगला एलिमेंट है प्लस 5 हो गया, तो वो क्या सम हो गया 15 हो गया। जो 15 हुआ तो वो 3 इफ केसेस से जाएगा। कौन कौन से 3 इफ केसेस हैं कि पहला वो चेक होगा जो सम आया है क्या वो के बराबर है, अगर हाँ, अगर के बराबर है ऑफकोर्स द कंडीशन इज ट्रू, तो मैक्स लेंथ यहाँ पे अपडेट होगी। मैक्स लेंथ अपडेट होके क्या हो जाएगी, i प्लस 1, दैट इज़ i कितना है यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इफ सेकेंड वाला इफ़ केस है कि मतलब हम लोग सम में से अगर सम माइनस करें तो वो क्या आता है 0 आता है, तो ये तो फॉल्स हुआ क्योंकि मैप में नहीं है। फिर क्या जो 15 है अगर हम लोग ऑलरेडी नहीं है तो उसको मैप में स्टोर कर लो, तो ऑफकोर्स हम लोग अपने मैप में 10 को और 15 को स्टोर कर लिए, दोनों सम के विद इंडिसेस के साथ। यहाँ पे अब i इज इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे। जब i इज इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे जैसे i इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, सम जो होगा, जैसे पहले था 10, फिर आया 5, फिर आया 2, जो थर्ड एलिमेंट हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे सम कितना हो गया हम लोग के पास 17 हो गया। जब सम 17 हो गया तो यहाँ पे जो है हम लोग का जो पहला इफ केस है वो तो नहीं चलेगा, वो तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 17 इज़ नॉट इक्वल्स टू 15, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो 17 इज़ नॉट इक्वल्स टू 15। अब वो सेकंड इफ केस चलेगा, जब सेकंड इफ केस चलेगा तो 17 जो होगा उसमें सम, दैट इज सम में से हम लोग माइनस करेंगे के, तो क्या होगा 2 बचेगा, 2 आएगा। तो इस 2 को हम लोग चेक करेंगे कि मैप में है कि नहीं, तो 2 तो मैप में नहीं है, तो ये इफ़ केस भी फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड जो 17 है वो तो मैप में नहीं है, तो हम लोगों को जस्ट उसको स्टोर कर लेना है, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 3 पे चलेंगे। जब i इज इक्वल्स टू 3 पे चलेंगे तो सम में हम लोगों का 1 एक और 7 है वो ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का सम जो होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। उसमें जो पहला है ये 15 के बराबर तो नहीं है, तो ये पहला इफ केस तो फॉल्स हो गया। सेकंड में क्या करते हैं, हमेशा जो सम होता है उसमें से के को माइनस करते हैं ताकि 9 मिला, तो 9 चेक करते हैं 9 है कि नहीं मैप में, तो 9 तो मैप में नहीं है, तो ये जो है ये फॉल्स भी कंडीशन हो गया। फिर सम जो है हम लोग का 24 वो भी मैप में नहीं, तो उसको स्टोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये करने का लॉजिक ये है, हमेशा सम माइनस की चेक इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं बीच हम लोग हमेशा प्रीफिक्स सम से चल रहे हैं, सो कहीं ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग के सम को छोड़ के कहीं बीच से स्टार्ट करो और फिर वहाँ से लेके करेंट इंडेक्स तक अगर तुमको कोई सब एरे 15 दे रहा है तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि हर प्रीफिक्स सम में जैसे हम लोग माइनस किए उसमें मैप में सारे प्रीफिक्स सम हर एक इंडिसेस के प्रीफिक्स सम को स्टोर किए हैं, तो अगर किसी भी रिक्वायर्ड प्रीफिक्स सम जो है माइनस करके अगर हम लोग को मैप में मिला, इसका मतलब हम लोगों को वो मिल सकता है, तो हम लोग अपना मैक्स लेंथ अपडेट कर सकते हैं। बट अभी तक तो हम लोगों को एक भी बार नहीं मिला। अब एक अलग केस आता है जिसमें जो सेकंड इफ़ है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे i इज इक्वल्स टू 4 आया, ठीक है, जब i इज इक्वल्स टू 4 आया सो क्या जो सम बन गया 25 बन गया, क्योंकि हम लोगों का जो एलिमेंट था वो 1 था, और यहाँ से क्या हो गया ये 25 बन गया। 25 बन गया तो पहला तो इफ़ केस फॉल्स हो गया, वो 15 के बराबर तो नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ जो सेकंड इफ़ केस में कि 25 माइनस 15 किए तो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। 10 हम लोग के मैप में है, पहली बार हम लोगों का जो सेकंड इफ़ केस है वो ट्रू हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अब जब ट्रू होता है तो हम लोग को मैक्स लेंथ को अपडेट करना पड़ता है। हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, क्या करेंगे कि हम लोग अपने आई इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे हम लोग हैं, जो करंट इंडेक्स है दैट इज़ 4 पे हैं, अब उसमें से उस सम जो मतलब -10 जो मैप में ऑलरेडी स्टोर है उसको हटा दो। अगर उसको हटा देंगे तो उसके बाद से आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके सम से 15 मिल जाएगा। सो माइनस मैप में हम लोग जो है 10 है तो 10 को हटा देंगे, ये 4 है -0 कर देंगे। अब यहाँ पे क्यों 0 किए, क्योंकि हम लोग अब मैप में देखें तो 10 जो है उसकी मैपिंग इससे 0 से, सो मैप में 10 की वैल्यू 0 आई तो हम लोग की मैक्स लेंथ 4 हो गई। अब ये क्यों किए, मैक्स लेंथ 4 कैसे होगी, अब हम लोग अपने करंट एरे में देखेंगे तो अगर 10 को अगर हम लोग हटा दें, 10 को हटा दें यहाँ से लेके अभी तक 1 तक सम किए थे, तो ऐड करो कितना होता है 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15 हुआ ना, तो मिल गया ना सब एरे। इसीलिए हम लोग अपने प्रीफिक्स सम 10 को हटाए और हम लोग को मिल गया। तो हम लोग का जो अब ये मैप में 25 तो है नहीं, सो मैप में स्टोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट एलिमेंट बस आता है जो कि है -10। जब -10 आता है तो हम लोग अपने सम में मतलब 25 - 10 करते 15 मिला, जो कि किसके बराबर है मतलब उसके बराबर है कि
25 में मतलब -10 ऐड किए 15 हुआ, मतलब हम लोग का जो सम है इस बार सम कितना है 15 आया, वो 15 के ही बराबर है। जब 15 के ही बराबर आ जाता है इसका मतलब अगर स्टार्टिंग से लेके अंत तक अगर तुम सारे एलिमेंट्स को ऐड करो तो 15 ही मिल रहा है, तो मैक्सिमम लेंथ 6 हो गया, दैट इज़ i+1 से। और देखो कैसे इसको ऐड करके देखते हैं। 10 ऐड किए, 15 ऐड किए तो कितना हुआ 15 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड किए तो 17 हुआ, 17 में 7 ऐड किए तो 24 हुआ, फिर 1 ऐड किए तो 25 हुआ, फिर -10 ऐड किए तो 15 हुआ ना। तो मतलब पूरे एलिमेंट्स को अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को कितना मिल रहा है 15 ही मिल रहा है। सो मैक्स लेंथ के लिए i+1 की दैट इज 6 एंड वी गॉट अवर आंसर। होप यू लाइक इट।